Hello everyone, welcome back to our channel Engineering Sites. My name is Abhishek and I am going to teach you about the AutoCAD softwares. So आज के ये वीडियो AutoCAD ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सीखने वाले हैं लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले इसके पहले के जो भी कमांड्स हमने कवर किए हुए हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, क्योंकि आज का जो कमांड होने वाला है ना पिछले कमांड से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि इसके पहले जो हमने कमांड करी हुई है उसमें प्री सेटिंग के बारे में समझा हुआ है, ड्रॉ करने के बारे में समझा है, मॉडिफाई करने के बारे में समझा और डिटेल करने के बारे में समझा है। हमने अभी तक लेयर के बारे में नहीं समझा था। लेयर और सारे कमांड से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जो पिछली कमांड्स हमने करी हुई है ना उस कमांड्स के हेल्प पे आप कोई भी डायग्राम, किसी भी टाइप का अगर आपके पास डायग्राम है या कितना भी लेवल का कॉम्प्लिकेटेड हो, उस डायग्राम को आप इजीली बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें यूज होने वाला लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, कुछ काउंटिंग कमांड है वही यूज होने वाले हैं और कुछ काउंटिंग कमांड है वही मॉडिफाई होने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाने के लिए हमने डायमेंशन सीख लिया है और सीख लिया है हमने टेक्स्ट के बारे में। लेयर का यूज क्या है इस सब के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि पिछली सारी वीडियोस में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड सेक्शंस में हम कमांड नेम लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि आज के क्या टॉपिक हमारे हैं, ताकि हमें वीडियो देखने में आसानी हो जाए कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अगर कोई टॉपिक हमारा छूट गया है तो सिर्फ उसी टॉपिक को हम कवर कर सकें। आज के टॉपिक्स हमारे हैं लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर। हम सीखने वाले हैं कि क्यों हम लेयर को क्यों यूज करते हैं। फिर लेयर्स की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ डिटेल्स होते हैं, वो हमें समझना है। फिर प्रॉपर्टी फिल्टर समझना है, ग्रुप फिल्टर समझना है एंड लेयर स्टेट मैनेजर समझना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हमें ये समझना है कि व्हाई वी यूज लेयर्स। लेयर्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी डायग्राम्स आप बना रहे हो, देखो इसके पहले जो भी आप डायग्राम बनाते हो ना उसमें और लेयर यूज करने वाले डायग्राम में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आपके सामने एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, अगर आप ये डायग्राम को देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक प्लान हुआ पड़ा है और इसके ऊपर कुछ कलर्स लगे पड़े हैं, लाइक ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, मैजेंटा कलर, बहुत सारे कलर लगे पड़े हैं। ये सब कलर लगाना, ठीक है। फिर अगर आपके कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हाईलाइट करना, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे डैश 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 करके लाइन लगी है, उस तरीके से असाइन करना, या फिर किसी लाइन को हाईलाइटेड करना या थिकनेस बढ़ाना, किसी को ट्रांसपेरेंसी कम करना या ज्यादा करना, यानी ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको असाइन किया जाता है लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में। इस डायग्राम में लेयर लगा हुआ है। मैं एक और डायग्राम दिखाता हूं जो सेम डायग्राम है जिसके ऊपर लेयर नहीं लगा हुआ है। आप देखो ये वो डायग्राम है, आपके सामने मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। ये डायग्राम में आप देख रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से डायग्राम बना हुआ है, बट इसमें लेयर्स नहीं लगे हुए हैं। इसमें क्या हुआ है, सिंपली जो आपके बाय डिफॉल्ट कमांड चल रहे थे उसी को यूज करके हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो साफ साफ सा दिख रहा है कलर का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे हमारा क्या होता है कि राइट नाउ अगर हमें सिर्फ मेन वॉल पे काम करना है तो सिर्फ मैं मेन वॉल को हाईलाइट करके बाकी सारे वॉल को ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ पार्टीशन वॉल पे काम करना है तो मैं पार्टीशन वॉल को हाईलाइट करके बाकी सबको ऑन कर सकता हूँ। यानी कि अपने अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट को चूज कर सकता हूँ कि किस ऑब्जेक्ट को मुझे काम करना है, किस ऑब्जेक्ट को मुझे काम नहीं करना है। सिंपल सी बात है। लेयर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी डायग्राम बना रहे हैं ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस का क्या मतलब हुआ कि डायग्राम्स बनाना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए और बाद में मॉडिफाई करना और भी कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। ये हमें समझ में आया कि हम लेयर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब इधर देखते हैं, जब आप ऑटोकैड के रिबन सेक्शंस को ध्यान से देखते हो ना तो उसमें आपको दिखता है एक प्रॉपर्टी टैब, एक टैब दिखता है जिसका नाम है लेयर और एक टैब दिखता है जिसका नाम है प्रॉपर्टी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है, मैं दूसरा डायग्राम लेता हूं और इस डायग्राम को मैं बना के समझता हूं, ठीक है। सपोज करो कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपने एक लाइन लिया, सिंपल लाइन लेके आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो भी आपने लाइन ड्रॉ किया है ना ये किस कलर का है, व्हाइट कलर का है, बिल्कुल क्लियर एंड व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चाहते थे कि ये जो लाइन है ना वो रेड कलर की ड्रॉ हो, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ करने के दो तरीके हैं कि आप लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर पे टैप करो, ठीक है। जैसे टैप करोगे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो गया। यहाँ पे एक नया लेयर बनाओ या इसी लेयर को चेंज कर दो आप रेड कलर में,
ठीक है, ये रेड कलर का हो जाएगा। आप क्या देख रहे हो कि जैसे आपने इसको चेंज किया ना, आपका जो प्रॉपर्टी टैब है इसके अंदर भी चेंजेस आ गए। ठीक है, ये रेड कलर का था तो ये भी किस कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। ठीक है, सो हुआ यूं कि जो भी चेंजेस आप लेयर प्रॉपर्टीज में करोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हो जाना है। बट लेयर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बट इस प्रॉपर्टी टैब के अंदर आप सिर्फ 3 प्रॉपर्टी में डील कर सकते हो। एक है कलर, दूसरा है लाइन टाइप और तीसरा है लाइन वेट। लाइन टाइप, लाइन वेट एंड द कलर, इन 3 चीजों को डिस्कस कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है लाइन टाइप, लाइन वेट एंड लाइन कलर। ठीक है, बट ऑन ऑफ, फ्रीज, लॉक, ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट, वीपी पेज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जब आप लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर्स की बात करोगे। ठीक है, सो लेयर बनाने का तरीका एक तो यहां से मिलेगा। मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, लेयर प्रॉपर्टी में आता हूँ, मैं इसको फिर से व्हाइट कलर का कर देता हूँ जो था, क्लिक करके ताकि यहाँ पे व्हाइट कलर हो। सो अगर आपको ऑब्जेक्ट को सिर्फ कलर चेंज करने का टास्क है तो प्रॉपर्टी मैनेजर से भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट को सिर्फ लाइन टाइप चेंज करने का टास्क है तो भी प्रॉपर्टी से हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है इसके बारे में समझते हैं। सपोज करो एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने इसका 3 कॉपी बना लिया, कॉपी कमांड लिया, ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, 3 कॉपी बना लिया। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कलर चेंज करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से ड्रॉप डाउन किया, आपको कलर चूज कर लो किस कलर का आपको काम करना है। ठीक है, मान लो इस पे लाइन वेट अप्लाई करना है। लाइन वेट का मतलब इसकी थिकनेस बढ़ानी है। इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप डाउन किया और थिकनेस असाइन कर लिया कि भाई मैं 0.5 का चाहिए। ठीक है, 0.5 का कर दिया, बट थिकनेस दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि स्टेटस मैनेजर में आपका लाइन वेट अभी क्या है, ऑफ है। हमेशा ध्यान देना डियर, जब कभी भी आप लाइन वेट अप्लाई करते हो ना, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। कभी कभी आपको स्टेटस बार में ये लाइन वेट का सिंबल दिख रहा है, कभी कभी ये दिखता भी नहीं है। अगर आपको लाइन वेट का सिंबल नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, ये दिख रहा है आपको कस्टमाइज बार, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से चूज कर लो कि भाई आपको क्या सेलेक्ट करना है, लाइन वेट सेलेक्ट करना है। लाइन वेट पे क्लिक कर लो, आपका कस्टमाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट है, तो यहाँ से जैसे मैं लाइन वेट ऑन करूंगा, यहाँ पे दिख जाएगा क्या लाइन वेट आपने अप्लाई किया। मान लो आपको लाइन टाइप देना है। लाइन टाइप मतलब क्या कि डैश लाइन बनानी है, हिडन लाइन बनानी है, या फिर जिगजैग लाइन बनानी है, सेंटर लाइन बनानी है, किस टाइप की लाइन बनानी है उसको आपको चूज करना है। देखो लाइन टाइप का यूज तो आर्किटेक्चर ड्राइंग में थोड़े कम होते हैं, ठीक है, बट जब आप मैकेनिकल्स की ड्राइंग यूज करते हो ना तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है लाइन टाइप का। क्यों? क्योंकि आपको कोई पार्ट बनाना है, पार्ट में कोई होल लगाया आपने, सामने से वो होल दिख रहा है बट साइड से वो होल नहीं दिख रहा। साइड से होल नहीं दिख रहा है तो हमें क्या दिखाना पड़ता है, हिडन लाइन दिखाना पड़ता है। तो सिंपल है कि जब आप मैकेनिकल के ड्राइंग्स बनाते हो ना तो उसमें इस चीजों क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लाइन टाइप कैसे लगाना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से ड्रॉप डाउन किया। अब यहाँ पे क्या है ना, कोई लाइन टाइप अभी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लाइन टाइप एक कॉन्टिन्यूअस लाइन टाइप दी गई थी और कुछ भी लाइन टाइप नहीं है। तब क्या करना होगा, अदर्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ से लोड करना होगा, ठीक है। लोड करोगे तो यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मुझे हिडन लाइन लेना था तो ड्रैग करके हिडन लाइन को लेके सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हिडन लाइन था उसको लेके ओके कर दिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन और हिडन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिडन लाइन भी अप्लाई होगी, ठीक है। सो हुआ क्या, किसी ऑब्जेक्ट और कोई लाइन टाइप या किसी प्रॉपर्टी को असाइन करना है तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी टैब से भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी का थोड़ा सा एडवांस लेवल, क्योंकि अलग अलग लाइन टाइप लगाने तो क्या होता है, ठीक है, बैच प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत सारी चीजों के हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से असाइन करना है हमें समझ में आ गया। सो लेयर लगाने का तरीका हमें समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर की तरफ। तो ठीक है, जैसे प्लान में आते हैं जहां पे हम ऑलरेडी लेयर्स को असाइन कर चुके हैं, ठीक है। सो अब प्रॉपर्टी मैनेजर से हटके लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर पे आते हैं, ठीक है। इससे डिफरेंट क्या होता है, सपोज करो कि आपने एक डायग्राम लिया, ठीक है, कोई भी आप ड्राइंग ले रहे हो, ठीक है। जैसा मतलब यहाँ पे ड्राइंग 1 आ गया था ना, मैंने एक और ड्राइंग ले रहा हूं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ लेयर चल रहे हैं, किसके नेम से, 0 नेम से। प्लान में आओ तो यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी पे आओगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है बाय डिफॉल्ट एक 0 नेम से लेयर चल रहा है। ये क्यों चलता है, क्योंकि ऑटोकैड का जो टेम्पलेट है ना, जो ऑटोकैड के बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट जो .dwt की फाइल है वो बाय डिफॉल्ट एक लेयर की प्रॉपर्टी आपको असाइन करके देती है, ताकि आप जो भी डायग्राम लो उसको बनाते टाइम कुछ दिखे, कुछ विजिबल हो, ठीक है। अब ये वर्ड का क्या मतलब हुआ कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ और उसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो कुछ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना, कुछ तो दिख रहा है, ठीक है। बट सपोज करो आपका जो लेयर ऑब्जेक्ट है इसको आपने अप्लाई कर दिया ऑन एंड ऑफ वाला, ठीक है।
कुछ लेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर आप कुछ ड्रॉ भी करोगे ना तो भी ड्रॉ नहीं होगा, बट वो ड्रॉ हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। हुआ क्या है कि जो आपने बाय डिफॉल्ट लेयर थी ना उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके चले आए थे आप, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, हमें ये ध्यान देना है कि जो बाय डिफॉल्ट लेयर्स है ना उसमें कोई चेंजेस हम ना करें। क्यों? क्योंकि उस पे चेंज करने से हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। कभी हमारा ध्यान रहे कि हमने टर्न ऑन किया था या ऑफ किया था या स्विच किया था या नहीं किया था, इससे हमें ऑब्जेक्ट बनाने में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट के लेयर में कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ, कोई चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। सपोज करना आप भी यही करना आगे कि आप भी उस पर कोई चेंजेस ना करो। हाँ, चेंज करते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप एक्सपर्ट हो, चीजों को अच्छे से समझ रहे हो तो चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होगा कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। बट अगर आप बिगिनर्स के फॉर्म में हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे चेंजेस ना करो। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो न्यू लेयर बना दो, ठीक है। न्यू लेयर कैसे बनाना है, ठीक है, मैं दूसरे डायग्राम में लेता हूँ। लेयर प्रॉपर्टी में आना है, यहाँ पे न्यू लेयर्स पे क्लिक कर देना। न्यू लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नाम लिख देना, जैसे मैंने लिखा था मेन वॉल, ठीक है। और लेयर बनाना है, फिर से यहाँ पे क्लिक कर दो, ये क्या है, न्यू लेयर का। या फिर शॉर्टकट दे सकते हो Alt+N, Alt+N पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यू लेयर को ले लेगा। हमने क्लिक किया, फिर पार्टीशन वॉल, ठीक है। सो इस तरीके से न्यू लेयर्स आप बना सकते हो। इसी वे में हमने यहाँ पे कुछ न्यू लेयर्स बना रखे हैं। यहाँ पे देख रहे हो, बाउंड्री, डोर, मेन वॉल, ऑब्जेक्ट, पार्टीशन, सेक्शन वॉल, स्टेयर, टेक्स्ट एंड विंडो, बहुत सारे लेयर्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। हर एक लेयर का अलग अलग कलर हमने असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हर एक लेयर का कलर इसलिए असाइन किया है क्योंकि हमें समझ में आया कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या हमें दिखने वाला है, ठीक है। चलो, तो अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ऑन एंड ऑफ की, ठीक है। ऑन एंड ऑफ की प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो तो वो पर्टिकुलर दिखेगा या नहीं दिखेगा। सपोज करो आपके सामने एक प्लान है, राइट नाउ आप सिर्फ और सिर्फ वॉल पे काम करना चाहते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वॉल पे काम करना चाहते हो, वो वॉल दोनों होना चाहिए, मेन वॉल होना चाहिए और पार्टीशन वॉल होना चाहिए, और कुछ भी ना दिखे, आप ये चाहते थे, ठीक है। कुछ भी ना दिखे तो हमें क्या करना होगा, जो टेक्स्ट लिखा होगा हाइड करना होगा, जो डोर लगे हुए वो हाइड करने होंगे, जो विंडो लगे होंगे ऑफ करना होगा, जो ये आपका टूल लगा हुआ, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको ऑफ करना होगा, ठीक है। इन सबको हमें हाइड करना होगा। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए क्या करोगे, सीधा लेयर प्रॉपर्टीज पे आओ, जो आपके पार्टीशन वॉल और मेन वॉल थे इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको हाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट, सेक्शन लाइन, स्टेयर्स, टेक्स्ट, विंडो। आप देख सकते हो कि आपका प्लान सर्टेन लाइन में हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको वही दिख रहा है जो आपके मेन वॉल, ठीक है ना। आपको मेन वॉल पे जो भी काम करना है, अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है या फिर एक्स्ट्रा विंडोज लगाना है, कुछ भी लगाना है, या फिर इसी विंडो को सिर्फ कॉपी करना है, सिर्फ इसी फॉर्म को कॉपी करना है, डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जब आपका एक बार काम कंप्लीट हो जाए तो फिर सबको ऑन कर दो, कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑन ऑफ का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को हाइड करना, ठीक है। मैं शायद बारी बारी से हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन करता चला जाता हूँ। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑन ऑफ करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और उसको हमने कर दिया ऑफ, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट क्या आता है, फ्रिज का। फ्रिज का मतलब क्या हुआ, सपोज करो मैं किसी विंडो को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस विंडो को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट, सिमिलर सेलेक्ट करके मैंने सारे विंडो को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। इस विंडो को सेलेक्ट करके हमने इसको कर दिया फ्रिज, ठीक है। फ्रिज का मतलब होता है ये सन वाला सिंबल। सपोज यहाँ पर ध्यान दो, लेयर प्रॉपर्टी में ऑन ऑफ का मतलब हुआ ये बल्ब वाला सिंबल, फ्रिज का मतलब हुआ ये सन वाला सिंबल। कलर आपको दिख रहा है। लाइन टाइप मैं आपको बता दूंगा हूँ कि डॉटेड या फिर किस टाइप की लाइन टाइप रखनी है। लाइन वेट का मतलब उसके थिकनेस साइन करना। ट्रांसपेरेंसी, लाइट या थोड़ी सी इसकी कॉन्ट्रास्ट में चेंजेस आएंगे। प्लॉट स्टाइल का मतलब जो भी कलर आप चूज कर रहे हो उस कलर का नंबर शो करेगा। प्लॉट और बीपी फ्रिज का मतलब मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक तो हमने ऑब्जेक्ट को हाइड किया, ऑन ऑफ किया था, उससे हाइड हो गया। अब फ्रिज भी ऑब्जेक्ट किया हूं तो भी तो हाइड हुआ है,
ऑन ऑफ में हाइड हुआ था, फ्रिज में भी हाइड हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ऑन ऑफ का मतलब हाइड है, फ्रिज का मतलब भी हाइड है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ, ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आप हाइड करते हो ना वो सिंपली हाइड हुआ है, ठीक है। बट फ्रिज का मतलब क्या हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट आपने हाइड किया हुआ है वो हाइड होने के साथ साथ डिलीट भी हो गया है, ठीक है। कैसे पता कि डिलीट हुआ है? हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल ए, हमेशा कंट्रोल ए करते हैं ना। कंट्रोल ए करके हमने चेक किया। सो कंट्रोल ए करने के बाद से आपको दिख रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का ग्रिप पॉइंट तो है, ठीक है, बट विंडो का ग्रिप पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। जितने भी आपने विंडो लगाई थी उसका ग्रिप पॉइंट कहीं पे असाइन नहीं है, कहीं पे विजिबल नहीं है, ठीक है। ग्रिप पॉइंट विजिबल नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, डिलीटेड है, गायब है, ठीक है। बट ये मत समझना वो डिलीटेड है तो उसको लाने के लिए आपको ओप्स कमांड करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, वो नहीं करना है। आपको सिंपली ड्रॉप डाउन करना है, तो जो विंडो था उसके फ्रिज को हटाना, जैसे फ्रिज को हटाओगे आपको विंडो दिख जाएगी, ठीक है। सो ये होगा फ्रिज कमांड। और ऑन ऑफ का मतलब आपको पता ही था किसको आपको ऑन ऑफ करना है, ठीक है। चलो ये समझ लिया। अगला क्या है हमारा लॉक कमांड। लॉक कमांड का मतलब क्या हुआ कि जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लॉक करोगे, जैसे उसको सेलेक्ट किया, मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। बाकी हर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, मूव होगा, हर जगह ड्रैग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक पर्टिकुलर लॉक ऑब्जेक्ट है ना, इस पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसको कहीं आप डिलीट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको पर्टिकुलर सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अनलॉक वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ओके 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 क्यों हो रहा है? क्योंकि एक साथ हमने इसको कॉपी किया है, तो ये सब एक प्रॉपर्टीज के हैं, ठीक है। आप इसको किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, बट आपका डोर डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, लॉक कर दिया, ठीक है। चलो लॉक हमें समझ में आया। कलर हम बता ही चुके हैं किस तरीके से कलर पे काम करना है। क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मेन वॉल आपको रेड आ गया, आपको कलर चेंज करना है तो लेयर प्रॉपर्टीज पे आओ। मेन वॉल का जो कलर है रेड ना रख के आपको ग्रीन रखना है, या किसी टाइप का आपको ऑब्जेक्ट रखना है उसको आप चूज कर सकते हो। देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट मैं मेन वॉल को रेड रखता हूं ताकि हमें डिफरेंशिएशन क्लियर होता चले, ठीक है। चलो ये भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं लाइन टाइप की। लाइन टाइप जैसे यहाँ पे हमने असाइन किया हुआ है कि हमने हिडन लाइन लगा रखी है। देखो सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन यहाँ पे नहीं दिख रहा कुछ भी, तो हम चलते हैं लेयर प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पर देखते हैं जो आपका सेक्शन लाइन है वो क्या है, एक कैड लगा हुआ है डैश 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 लाइन, ठीक है। डैश लाइन आपको लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। फिर आता है लाइन वेट, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइन वेट अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक कर दो, लेयर प्रॉपर्टी पे आओ, लाइन वेट यानी बाउंड्री पे लाइन वेट अप्लाई करना था तो मैंने यहाँ पे लाइन वेट पे रखा है 3 का, ठीक कर दिया और ठीक ओके कर दिया। लाइन वेट ऑन करने के लिए आपको तरीका मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। अब बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस है उस पर लाइट या फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को अनहाइड कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट में मैंने ट्रांसपेरेंसी कम और ज्यादा करी हुई है, ठीक है। सपोज इन दोनों ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान से देखो, ये आपका ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है और ये आपका कम कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर फिर भी चीजें क्लियर नहीं आ रही हैं तो लेयर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट दे रखा है इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने 50 कर रखी है, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, मैं 80 कर देता हूँ। अब आप देखना ये बहुत ही डीम और ये ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी कम या ज्यादा करनी है तो भी यहाँ से आप कम कर सकते हो, यानी प्रॉपर्टी मतलब कॉन्ट्रास्ट को कम या ज्यादा करना है तो, ठीक है। अब आते हैं 2 टॉपिक, प्लॉट और फ्रीज पे, ठीक है। इसके बारे में अभी तक हमने नहीं समझा था, इसके पहले के जितने ऑब्जेक्ट हम समझ चुके हैं, ठीक है। सारा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ऑन का मतलब ऑब्जेक्ट को हाइड या अनहाइड करना, फ्रिज का मतलब ऑब्जेक्ट को हाइड करना बट साथ में डिलीट भी करना ताकि वो कैच मेमोरी से भी गायब हो जाए, ठीक है। कलर में ऑब्जेक्ट्स के कलर को बदलना, लाइन टाइप में किस टाइप का लाइन रखना है, कंटिन्यूअस रखना है, डैश रखना है, जिग जैग रखना है या फिर सेंटर लाइन रखना है, किस टाइप का आपको लाइन रखना है उसको चूज कर सकते हो। लाइन वेट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की थिकनेस असाइन कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी में उसके ब्राइटनेस को यानी कॉन्ट्रास्ट को कम या ज्यादा कर सकते हो, प्लॉट स्टाइल में उसके जो भी कलर आप चूज किए हो उसके वो मिल जाएंगे, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अब बात आती है प्लॉटिंग की। प्लॉट का क्या मतलब होता है? प्लॉट का मतलब होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का लेयर का प्लॉट पे क्लिक है, प्लॉट का मतलब यहाँ पे भी सब ऑन है। सब ऑन होने का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट
को अगर आप प्रिंट करोगे तो सब कुछ वो प्रिंट में दिखेगा। कैसे? अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल पी लिया, यहाँ से मैं पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रीव्यू ले लेते, आपको दिख रहा है सारे ऑब्जेक्ट्स आपको विजिबल हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट बना था हर एक चीज क्या है यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। बट मैं चाहता था कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में आपका ये ऑब्जेक्ट ना दिखे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ना दिखे इसलिए मैं क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्लॉटिंग ऑफ कर देनी होगी, ठीक है। उस प्लॉटिंग को ऑफ कर दो। अब क्या करो, प्रिंट कर दो, कंट्रोल पी, प्रीव्यू, ठीक है। आप देख रहे होगे सब कुछ दिख रहा है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दिख रहा है, ठीक है। सो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्वेश्चंस ऐसे अराइज होते हैं कि सर मैं हाइड कर दूंगा तो भी तो नहीं दिखेगा, फ्रीज कर दूंगा तो भी तो नहीं दिखेगा, डिलीट कर दूंगा तो भी तो नहीं दिखेगा। हमें प्लेयर प्रॉपर्टी में प्लॉट ऑफ करने की नीड क्या है, ठीक है। वो डिपेंड करता है डियर आपकी क्वालिटीज पे और आपकी फॉरकास्टिंग पे। आप किस तरीके से फॉरकास्ट लेके चल रहे हो कि किस डिजाइनर्स को आपको प्लॉट करना है, किस डिजाइन को आपको प्लॉट नहीं करना है, ठीक है। सपोज करो आप किसी बहुत बड़े प्लान पे काम कर रहे हो। बहुत बड़ा प्लान मतलब क्या है, पूरे टाउन का प्लान है। टाउन का प्लान है तो टाउन एरिया में आपको क्या क्या होगा, अलग अलग सेक्शंस लगे होंगे। सेक्शन इन द सेंस कैसे, आपका एक विलेज का सेक्शन अलग होगा, एक विलेज का सेक्शन अलग होगा, टाउन का सेक्शन अलग होगा। सारे सेक्शंस को आप प्लानिंग कर रहे होते हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, किसी एक सेक्शन की प्लानिंग को आपको रिप्रेजेंट या प्रिंट करके नहीं देना होता है। अपने क्लाइंट्स, आपका जो भी बॉस होगा, जो भी क्लाइंट होगा, आपसे आस्क किया कि भाई टाउन का प्लान भेजो, तो आप सारा प्लान तो नहीं भेजोगे ना, आप सिंपल एक टाउन एरिया को सेलेक्ट करके भेज दोगे। तो उस पर्टिकुलर एरिया को प्रिंट करने से अच्छा है कि बाकी सारे एरियाज की प्लॉटिंग को आप ऑफ करके उसी को प्लॉट करके आप सामने दिखा दो, ठीक है। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसा मैं बहुत पहले बोल चुका हूं कि लेयर के बिना भी ड्राइग्राम बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन का यूज करके डायग्राम बना सकते हो। बट डायग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी या डायग्राम में टाइम कम लगाने का काम आप सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हो जब ऑटोकैड के एडवांस कमांड आप यूज करो। एडवांस कमांड जैसे लेयर्स कमांड्स को, ब्लॉक कमांड को, एट्रीब्यूट कमांड को यूज करो, तो ये चीजें क्या होती है, परफॉर्म होती है, ठीक है। प्लॉटिंग देख लिया। प्लॉट करने के बाद से अगला आता है न्यू वीपी फ्रिज। न्यू वीपी फ्रिज का मतलब क्या होता है, न्यू व्यू पोर्ट फ्रिज। अभी क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट में ऑन है। ऑन होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसका इंस्टेंट प्रिंट देखो, इंस्टेंट प्रिंट का मतलब क्या है, लेआउट पे जाके चेक करो। लेआउट पे जाके चेक किया तो सारा ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट वाइज दिख रहा है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ विजिबल है। अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वीपी फ्रिज अगर ऑफ कर देना, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट का फ्रिज ऑफ कर, जैसे मैं विंडो को ऑफ कर देता हूं, ठीक है। विंडो को ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, और लेआउट पे आओगे तो आपको सारा ऑब्जेक्ट, विंडो का तो ऑफ हो जाना चाहिए था, क्यों दिख रहा है, यस, न्यू प्लॉट में ऑफ करेगा, ठीक है। यहां पर देखो सारा क्या है, ऑफ है। न्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू प्लॉटिंग बनाओगे तो वहां पे क्या रहेगा, सारा ऑफ रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स के किसी प्लॉटिंग को ऑन करना है, ऑफ करना है, या रिपोर्ट में देखना है या नहीं देखना है, उसकी चेंजेस आप कर सकते हो लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर से, ठीक है। मैं इसको फिर से बाय डिफॉल्ट कर दूंगा, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया कि किस तरीके से लेयर की प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो लेयर प्रॉपर्टी के अंदर और भी सेक्शन है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन यहां पर आपने देखा था न्यू लेयर। ये क्या है, न्यू लेयर विद वीपी फ्रिज। वीपी फ्रिज का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो नया लेयर तो बनेगा, बट बाय डिफॉल्ट वीपी फ्रिज ऑफ रहेगा। उसका मैं बता चुका हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। डिलीट का मतलब किसी पर्टिकुलर लेयर को आप डिलीट करते हो, ठीक है। बट क्वेश्चन यहीं से आया जाता है, जैसे मतलब क्या किया, मैं जीरो लेयर को डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। डिलीट नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक एरर दे देता है। इस एरर को समझना, इस लेयर को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लेयर की डिलीट नहीं होती है, जैसे लेयर जीरो एंड डेप्थ पॉइंट। लेयर जीरो एंड डेप्थ पॉइंट का मतलब क्या है कि जो जीरो लेयर और डेप्थ पॉइंट लेयर ये कभी डिलीट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लेयर है। बाय डिफॉल्ट लेयर किसके अकॉर्डिंग, DWT यानी उसके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। द करंट लेयर, जिस लेयर पे ये ग्रीन टिक है वो भी डिलीट नहीं हो सकता। द लेयर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, जिस लेयर पे कोई ऑब्जेक्ट कंटेन, यानी डायग्राम में किसी ऑब्जेक्ट को बनाओ और लेयर को अप्लाई करा दो तो भी डिलीट नहीं हो सकता। एक्स रेफरेंस डिपेंडेंट लेयर, यानी कि कहीं बाहर से यानी एक्सटर्नल रेफरेंस ऑब्जेक्ट लाया है तो भी डिलीट नहीं होंगे। ये 4 कंडीशन है ऑब्जेक्ट को डिलीट ना करने के। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, बहुत फेवरेट टॉपिक होते हैं कि कौन कौन से लेयर को डिलीट आप नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज करो मैं एक लेयर बना रहा हूँ,
इस लेयर में मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, सिंपली डिलीट हो जाएगा। बट इसमें मैं किसी को डिलीट करूँ, जैसे विंडो को डिलीट करने जाऊँ, क्या डिलीट होगा? नहीं, क्योंकि विंडो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वॉल को डिलीट करूँ, डिलीट होगा? नहीं, वो क्योंकि लगा हुआ है, ठीक है। जो चीजें लगी हुई है वो डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है। ये समझ लिया। ग्रीन टिक का मतलब क्या होता है? किसी लेयर को बाय डिफॉल्ट बनानी है। जैसे मुझे जो भी लेयर बनानी है, मेन वॉल की बनानी है, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने का मतलब क्या है? लाइन बनाऊंगा तो वो रेड कलर की ही बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट चेंजेस हो गए, उसको करंट लेयर में कर दिया, ठीक है। करंट ही करना, इसको 0 पे कर दो। मैं हमेशा कह रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट लेयर उसमें छेड़खानी ना करो, नया लेयर बनाओ ताकि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉपर्टी फिल्टर के बारे में। अब प्रॉपर्टी फिल्टर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करो लेयर प्रॉपर्टी पे है, अब जितने भी लेयर्स लगाए हो ना, सबकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे तो गिनी चुनी लेयर्स हैं, यानी कि 10 या 12 लेयर्स हैं, जिसमें हमें पता चल पा रहा है किस ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट सपोज करो आप एक बहुत बड़े प्लान पे काम कर रहे हो, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, उसमें आपने 10 लेयर नहीं 500 लेयर बना दी या 1000 लेयर बना दी, क्योंकि बाई लेयर तो हम अनलिमिटेड बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी लेयर्स हमने बना दी। अब सपोज करो 1000 लेयर्स हैं, उस लेयर में से आपको मेन वॉल आपको निकालना है, ठीक है। वैसी लेयर अलग करनी है जो सिर्फ मेन वॉल की हो। कैसे होगा? ठीक है, सिर्फ मेन वॉल वाली लेयर को अलग करनी है, बाकी किसी को नहीं अलग करना। तो अब सब में ऐसे थोड़ा ढूंढोगे कि भाई किस ऑब्जेक्ट में था, किस ऑब्जेक्ट में नहीं था, किस पे था, किस पे नहीं था, सबको थोड़ा हम चूक करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी फिल्टर पे आते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक आपको छोटा सा बॉक्स दिखेगा जिसे कहते हैं न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर। इस पे क्लिक करो, ठीक है। प्रॉपर्टी फिल्टर पे क्लिक करते ही यहाँ पे जितने भी आपकी लेयर्स बनी होंगी ना, सारी लेयर्स नीचे आ जाएंगी और यहाँ पे एक सेक्शन आ जाएगा कि किस टाइप का लेयर चाहिए। जैसे मुझे पता था कि जो मेन वॉल हमने बनाई थी वो रेड कलर का था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, क्या था? कलर पता था, कलर सेक्शन में आऊंगा। कलर सेक्शन में ब्राउज का ऑप्शन आता है, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, रेड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, ठीक है। जैसे ओके करूंगा, पूरे लेयर में सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट बचेगा। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हमें कर दूंगा ओके, ठीक है। जैसे ओके करूंगा, आपको दिखेगा सारा लेयर फिल्टर होके सिर्फ रेड कलर में आ गया। अब इसके ऊपर जो भी चेंजेस आपको करने करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑल पे आओगे तो सारा लेयर दिखेगा, प्रॉपर्टी फिल्टर पे आओगे तो आपको सिर्फ वो लेयर दिखेगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अब कह रहा है कि ग्रुप फिल्टर क्या होता है? चलो लेयर प्रॉपर्टी पे आते हैं, ग्रुप फिल्टर की बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप फिल्टर क्या होता है? आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, सब लोग यूजर हो, ठीक है। अब सपोज करो व्हाट्सएप में बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, आपको 500 या 600 कॉन्टेक्ट है, ठीक है। उसमें से मुझे एक मैसेज सिर्फ 4 लोगों को भेजना है, 4 या 5 लोगों को भेजना है, ठीक है। और मैं चाहता था कि उन 4-5 से ही मैं लगातार वो बातें करता रहूं, वो चैट करता रहूं, वो चीजें हमारी 4 के बीच में कन्वर्सेशन हो। तो मैं क्या करता हूँ, उन 4 का ग्रुप बना लेता हूँ, ताकि हमें जो भी एक मैसेज देना होता है उस ग्रुप में डाला और अपना चूज कर लिया, ठीक है। कुछ काम यहाँ पे भी हो रहा है, सेम वर्क यहीं पे भी हो रहा है। ग्रुप फिल्टर में क्या होता है? ग्रुप फिल्टर जैसे क्लिक करोगे एक फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस फोल्डर में आके नए लेयर्स क्रिएट कर लो, जैसे लेयर 1, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छा ठीक है भाई, कर देता हूँ डिफरेंट। कुछ भी करता है, ठीक है। न्यू लेयर, न्यू लेयर, न्यू लेयर, न्यू लेयर। आपने 4-5 लेयर बनाई, इनकी कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर दी, ठीक है। ऑल पे आओगे तो सब लेयर दिखेंगे आपको, ठीक है। लेकिन वो 4-5 लेयर जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, उनका एक फोल्डर बन गया है, उस पे आके क्लिक करके उनको आप यूज कर सकते हो, जब चाहे तब यूज कर सकते हो, ठीक है। सेम तरीके से प्रॉपर्टी फिल्टर में भी उन 4 लेयर को आप ऐड कर सकते हो, अगर जैसे चाहो वैसे। तो एक फोल्डर आपको प्रॉपर्टी फिल्टर का भी मिलेगा और आपको ग्रुप फिल्टर का भी मिलेगा। सो तरीका आपका है, जिस तरीके से आप उसको यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टी के अंदर हमने प्रॉपर्टी चेक कर ली, लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये देख लिया कि किस तरीके से प्रॉपर्टी फिल्टर करते हैं, किस तरीके से ग्रुप फिल्टर करते हैं, ठीक है। अगला ऑब्जेक्ट आता है लेयर स्टेट मैनेजर का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनल बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया हुआ है और कई लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट्स पे क्रैक नहीं कर पाते, इस ऑब्जेक्ट को नहीं बता पाते हैं, ठीक है। ये टर्म है तो बहुत ही सिंपल सा, लेकिन बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है।
सॉरी फॉर द फेस कैम गाइस, अगर हमारा फेस कैम लैग कर रहा होगा तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से, तो नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा इश्यूज होगा, इस वजह से लैग कर रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको ब्लिंक दिखे तो रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेयर स्टेट मैनेजर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। प्लान के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, लेयर प्रॉपर्टी बना दी, आपने बहुत सारी लेयर बना के रख दी। ठीक है, सपोज करो 200 लेयर बना के आपने रख दी। अब ड्राइंग चेंज कर रहे हो, ड्राइंग 3 पे आ रहे हो और लेयर प्रॉपर्टी पे आ रहे हो, तो आपके पास कोई लेयर नहीं है। चलो ये लेयर तो आपने बना रखी थी, मैं ड्राइंग 1 पे आता हूँ। लेयर प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लिटरली। ठीक है, अब क्या हुआ, 100 and 200 लेयर आपने बना रखा है, अब वो लेयर तो फिर से बनानी पड़ेंगे ड्राइंग 3 के लिए। अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए कि जो इसके अंदर लेयर बने हुए हैं वो सारे लेयर ड्राइंग 4 पे आ जाए। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें इसके लेयर को सेव करना होगा और वहां पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द लेयर इज कॉल्ड द लेयर स्टेट मैनेजर। बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, वो चीजों को हम क्या करते हैं, लेयर स्टेट मैनेजर पे आते हैं। तो चलो कैसे करते हैं समझते हैं। लेयर प्रॉपर्टी पे आए, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप फिल्टर था, प्रॉपर्टी फिल्टर था, उसी के बगल में आपको दिखेगा लेयर स्टेट मैनेजर, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको न्यू बना लो पहले। ठीक है, उस लेयर का मैंने न्यू दे दिया कि हमने बोल दिया कि प्लान लेयर्स। ठीक है, प्लान लेयर्स। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है तो लिख सकते हो कि आपको टाउन एरिया का था या कहाँ का था, कुछ डिस्क्रिप्शन आप दे दो, ये ऑप्शनल होता है, मर्जी आपकी है। ठीक है, हम लोग कर दिया, प्लान को बना दिया, लेयर्स प्लान लेयर्स हमने क्लिक कर दिया। अब जो भी लेयर है मुझे इसको सेव करना है। सेव करने का क्या तरीका होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो सीधा आपने इसको कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूं राइट नाउ के लिए। ठीक है, डेस्कटॉप पे आते हैं, प्लान लेयर्स .las, ये याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है कि लेयर स्टेट मैनेजर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .las। कहीं नोट कर लो, सेव कर लो, कैसे भी कर लो, इसको आपको याद रहना चाहिए कि .ls उसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में काम करते हैं तो एक्सटेंशंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे मैं और भी चीजें बताऊंगा कि और एक्सटेंशंस पे कहां पे क्या यूज होते हैं। अभी के लिए .ls याद रखो और सेव कर दो। ठीक है, सेव करने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब आ जाओ ड्राइंग 4, क्योंकि ड्राइंग 4 में हमें काम करना था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .ls, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो आपको क्लियर रहे कि आप क्या है। ठीक है, लेयर स्टेट मैनेजर का एक्सटेंशन क्या है, .ls है। ठीक है, ड्राइंग 4 पे आए, लेयर प्रॉपर्टीज पे आए। लेयर प्रॉपर्टीज पे आते हैं, यहाँ पे कोई लेयर नहीं है, इस पे हमें लेयर ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, लेयर स्टेट मैनेजर पे आऊंगा, इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे कोई दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। आपने प्लान लेयर लगाया था, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि फाइल टाइप .dwg है। dwg का मतलब क्या है, अभी ड्राइंग का फाइल टाइप ले रहा है, इसको ड्रॉप डाउन करके .ls सेलेक्ट कर देना। ठीक है, सेलेक्ट किया, प्लान लेयर आया, क्लिक करके ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद हमने सबको रिस्टोर कर दिया। ठीक है, रिस्टोर करके आप देख रहे हो सारी लेयर आपकी यहाँ पे भी आ गई, ड्राइंग 4 के अंदर भी आपका सारा लेयर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका हो जाता है कि लेयर ऑफ एक प्लान से दूसरे प्लान के ऊपर आपको लेयर्स लेनी है तो सिर्फ स्टेट मैनेजर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे। ठीक है, सो ये था लेयर स्टेट मैनेजर। सो आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया। हमने क्या देखा, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर देखा, प्रॉपर्टी टैब के बारे में समझा, लेयर प्रॉपर्टी टैब के बारे में समझा। लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर हमने सारे उसकी अंदर की प्रॉपर्टीज चेक कर ली, अच्छे से चेक करी, एक चीज को करके देखा, प्रॉपर्टी फिल्टर देखा, ग्रुप फिल्टर देखा और हमने देखा स्टेट मैनेजर के बारे में। ठीक है, सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ ही हमारे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस तरीके की और सारी वीडियोस हम लाते रहेंगे और ऑटोकैड के ट्यूटोरियल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी ऑटोकैड को सीखना चाहता है वो आके आराम से सीख सकता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।